कहानी गांव के खुशी भरे माहौल से शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही माहौल सन्नाटे में बदलने वाला है। रुद्रा भैया विक्की को शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्की अभी भी अपनी सतरी के प्यार में खोए हुए हैं। एक रात गांव 2 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और अगले दिन गांव वाले पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं करती क्योंकि बच्चों को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए थे। अगले दिन रात में फिर से 5 बच्चे गायब हो जाते हैं, जिससे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या फिर से सर कटा लौटा आया है। गांव वाले विक्की भैया के पास मदद के लिए जाते हैं और वे कहते हैं, पहले मर्द गायब हुए, फिर स्त्रियां और अब बच्चे, ये कैसी मुसीबत है। विक्की भैया पहले तो सोचते हैं कि उनकी स्त्री लौट आई है, लेकिन फिर समझते हैं कि वह तो अपनी दुनिया में जा चुकी है। विक्की मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, हर बार बलि का बकरा मुझे ही क्यों बनाया जाता है। उसी रात विक्की एक बच्चे को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे पाते हैं कि बच्चा जंगल की ओर जा रहा है। विक्की पहले तो सोचते हैं कि जंगल में जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर बच्चों की मुसीबत को देखते हुए वह उनका पीछा करते हैं। जंगल में कुछ हलचल सुनकर विक्की जोर से चिल्लाते हैं और उन्हें वहां सनकी, जो एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, दिखाई देते हैं। गांव वाले इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला रुकता नहीं है। सनकी बच्चों से अजीब मंत्र बोलने को कहता है, जिससे विक्की को शक होता है। एक रात विक्की सनकी के कमरे में जाते हैं और वहां उन्हें वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र की किताबें मिलती हैं। तभी सनकी कमरे में आ जाता है और विक्की को देख लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और विक्की पूछते हैं, तुम बच्चों के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। सनकी कहता है, मैंने बच्चों पर वशीकरण नहीं किया, मैं तो उन्हें बचाने आया हूँ। गांव वाले सनकी को बात देते हैं, लेकिन उसी रात गांव के बाहर एक संदेश मिलता है, सत्री को तुम्हारी जरूरत है। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह काम कोई और कर रहा है। फिर सभी लोग मिलकर सनकी से पूछते हैं, यह क्या हो रहा है। सनकी बताता है कि बच्चों पर कोई वशीकरण कर रहा है। फिर विक्की, सनकी और रुद्रा भैया जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा में उन्हें बच्चे दिखते हैं जो अजीब मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। वहीं सत्री की आत्मा और श्रद्धा को बांध कर रखा गया था। सनकी बताते हैं कि यह सब एक तांत्रिक का काम है, जो वित्सीय बच्चों की बलि देकर महावशीकरण सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अचानक तांत्रिक के पैरों की आहट सुनकर तीनों लौट आते हैं। तांत्रिक जब गुफा में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि कोई और यहाँ आया था और वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह अपनी तंत्र साधना से गांव वालों को परेशान करने लगता है। गांव वाले फिर विक्की के पास मदद के लिए जाते हैं। विक्की तांत्रिक की सच्चाई बताता है, जिससे लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन विक्की उन्हें सांत्वना देता है और कहता है, जब हमारी स्त्री सर कटे जैसे दानव को हरा सकती है, तो तांत्रिक क्या चीज़ है उसके सामने। वह कहते हैं कि हमें सत्री को उसकी कैद से आज़ाद करना होगा। अमावस्या की रात विक्की, सनकी और रुद्रा फिर से गुफा में जाते हैं। वहां तांत्रिक विक्की पर हमला करता है, लेकिन सनकी उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और बेहोश हो जाता है। विक्की को तांत्रिक पीपल के पेड़ पर फेंक देता है। विक्की पेड़ का धागा तोड़ देता है, जिससे सत्री की आत्मा और श्रद्धा आज़ाद हो जाती हैं। सत्री की आत्मा विक्की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तांत्रिक बच्चों को बलि के लिए बुलाता है, लेकिन विक्की और तांत्रिक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में सत्री की आत्मा, जो विक्की में थी, तांत्रिक का गला काट देती है और उसे हवन में फेंक देती है। तांत्रिक के मरने के बाद बच्चों पर वशीकरण का असर खत्म हो जाता है। स्त्री की आत्मा विक्की का धन्यवाद करती है और सब खुश होकर गांव लौट जाते हैं। इस प्रकार विक्की और सनकी ने मिलकर गांव के बच्चों की जान बचाई।